सोचिए, एक ऐसा हिरन जो आज के आम हिरन से कहीं ज्यादा बड़ा हो और जिसके सर पर ऐसे बेवहकल सींग हों जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये है आयरिश एलक, जिसे साइंसी तौर पर मेगलोसेरोस जाइगेंटियस कहा जाता है। अगरचे इसके नाम में एलक आता है, लेकिन ये दरअसल हिरनों के खानदान का एक कदीम रूह था। आयरिश एलक हजारों साल पहले यूरोप और एशिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता था। इसकी बाक़ियात से मालूम होता है कि ये एक बहुत बड़ा जानवर था और इसकी सबसे हैरानकुन खुसूसियत इसके गैर मामूली तौर पर बड़े सींग थे। इन सींगों का फैलाव कई जानवरों में तकरीबन 3 मीटर तक पहुंच सकता था, यानी एक बड़े इंसान के कद से भी कहीं ज्यादा चौड़ा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस जानवर को इतने बड़े सींगों की जरूरत क्यों थी? साइंसदानों के मुताबिक नर आयरिश एलक के सींग मुमकिन तौर पर दूसरे नरों के साथ मुकाबले और मादा की तवज्जो हासिल करने में अहम किरदार अदा करते थे। हर साल इसके सींग बढ़ते, मुकम्मल शक्ल इख्तियार करते और फिर दोबारा झड़ जाते थे। इतने बड़े सींग बनाना आसान काम नहीं था। उनके लिए जानवर के जिस्म को बहुत ज्यादा तवानाई और ग़िज़ाई अज्जा दरकार होते होंगे। आयरिश एलक सिर्फ जंगलात में ही नहीं रहता था, उसके रहने के इलाकों में खुले मैदान, घास के इलाके, दिलदिली जमीनें और झीलों के आसपास के इलाके भी शामिल थे। तसव्वुर करें, एक वसी कदीम मैदान, दूर बर्फपोश पहाड़, जमीन पर हल्की धुंध और इस मंजर के दरमियान एक बेवहकल आयरिश एलक अपने बड़े सींगों के साथ खड़ा है। ये मंजर आज हमें सिर्फ फॉसिल्स और साइंसी तहकीक के जरिए तसव्वुर करना पड़ता है, क्योंकि आयरिश एलक अब जिंदा नहीं है। इस जानवर की बाक़ियात यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में दरियाफ्त हुई है और खास तौर पर आयरलैंड से मिलने वाली बाक़ियात की वजह से उसे आयरिश एलक के नाम से शोहरत मिली। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ आयरलैंड तक महदूद नहीं था। इसके फॉसिल्स यूरोप के अलावा एशिया के कुछ इलाकों तक भी मिले हैं, जिस से अंदाजा होता है कि ये एक वसी इलाके में फैला हुआ जानवर था। अब सबसे बड़ा सवाल, आयरिश एलक आखिर खत्म क्यों हुआ? इस बारे में साइंसदानों में मुकम्मल इत्तेफाक नहीं है। मुमकिन वजूहात में मौसमी तब्दीलियां, रहने की जगहों में तब्दीली, खुराक की दस्तयाबी में फर्क और इंसानी सरगर्मियां शामिल हो सकती हैं। मुमकिन है कि एक ही वजह जिम्मेदार न हो, बल्कि कई अवामिल ने मिलकर इस कदीम जानवर की आबादी को मुतासिर किया हो। दिलचस्प बात यह है कि आयरिश एलक के बारे में एक पुरानी मशहूर बात ये भी थी कि इसके बड़े सींग शायद उसे जंगल में चलने से रोकते होंगे। लेकिन जदीद तहकीक से पता चलता है कि ये तस्वुर इतना सादा नहीं। खुले मैदानों और मुनासिब माहौल में ऐसे बड़े सींग रखने वाला जानवर हरकत कर सकता था। आज आयरिश एलक हमारे सामने मौजूद नहीं, लेकिन इसके फॉसिल्स हमें माजी की एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जहां बेवहकल जानवर जमीन पर घूमते थे। इसके बड़े सींग सिर्फ एक हैरत अंगेज जिस्मानी खुसूसियत नहीं थे, बल्कि ये हमें जानवरों के इर्तिका, माहौल और कुदरती इंतखाब के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। तो अगली बार जब आप किसी आम हिरन को देखें, तो एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि हजारों साल पहले इसी दुनिया में एक ऐसा कदीम हिरन भी मौजूद था जिसके सींग पूरे मंजर पर छा जाते थे। आयरिश एलक माजी का एक ऐसा बेवहकल हिरन जिसकी कहानी आज भी इसके फॉसिल्स में जिंदा है।